आइए दोस्तों, आप लोग को स्वागत करते हैं रविराज दुर्गा यूट्यूब चैनल पे। दोस्त आज बात करेंगे क्लास टेंथ मैथ एनसीईआरटी का और वो एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज 1.1 का ना पूरा प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज 1.1 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसके बारे में बताए हैं, थ्योरी पार्ट जो है उसका इंट्रोडक्शन वीडियो पीछे दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक, आज केवल उसका प्रॉब्लम सोल्व करेंगे और उसका थ्योरी, उसका इंट्रोडक्शन देखना है तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज हम क्लास 10th के मैथ के। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है वो समझेंगे। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन क्या होता है, यूक्लिड प्रमेय ये क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ हम पीछे के वीडियो में बता चुके हैं। आज डायरेक्ट इसका प्रमेय देखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब a जो है किसके बराबर है, बी क्यू प्लस आर के, जहां a होता है भाज्य, भाजक, भागफल और प्लस शेष। पीछे के वीडियो में सब कुछ है। जहां गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि r का जो मान है वो क्या है, देखिए 0 या 0 से बड़ा और किससे छोटा, b से छोटा। ठीक, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे और आज हम लोग प्रॉब्लम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। तो जहां r का जो मान होता है वो 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा। ठीक है, यहां तक हो चुका था। यहां जो है 1.1 एक्सरसाइज, यहां आपको पढ़ना है सिर्फ दो टाइप के प्रॉब्लम। एक तो प्रॉब्लम होता है कि 2 नंबर दे देगा आपको और कहेगा कि इसका एचसीएफ बताइए, एचसीएफ बताना है, और दूसरा कि एक भाषा वाला रहेगा जिसको प्रूफ करना है, दिखाना है। दोनों पर बात करेंगे। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि 135 और 225 का एचसीएफ बताएं। 135 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं और बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 135 और 225, 135 और 225 का एचसीएफ बताएं। और बताएं तो ऐसा नहीं है कि भाग विधि से बताएं, आपको यूक्लिड विभाजन के प्रमेय के यूज करके बताना है, बस 10th में यही तो सीखना है। तो चलिए बात करते हैं कैसे बनाएंगे। सॉल्यूशन को देखेंगे आराम से आप लोग। ठीक है, सॉल्यूशन को देखेंगे। देखिए सॉल्यूशन, 2 नंबर दिया, एगो 135 है, एगो 225, 2 नंबर दिया और बोला कि इसका एचसीएफ बताइए। किस विधि से, यूक्लिड की विधि से। और यूक्लिड का प्रमेय क्या है, यूक्लिड का विधि क्या है, तो यूक्लिड का विधि सिंपल है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बस ये तो है यूक्लिड का प्रमेय। इसी के यूज करके बनाना है। हम सिखा चुके हैं पीछे वाला वीडियो, फिर आज देखिए। आपको करना क्या है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है वो खोज लेना है। 135 बड़ा कि 225 बड़ा, तो आप बोलेगा सर ये 225 बड़ा, तो बस उसको लिख देना है। इतना तो कर सकते हैं, 225 बड़का नंबर लिखा गया कि नहीं लिखा गया, लिखा गया। बचा कौन, 135, 135 लिखा गया, यानी ए के जगह पर 225, बी के जगह पर 135। ये क्यू के जगह पर ना अपना मन से कोई भी नंबर से आप गुना कर सकते हैं, पूर्णांक नंबर से, जिससे कि 225 पुर जाए या उससे कम, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो आप कहेंगे 135 में कैसे गुना करें, तो 2 से कीजिएगा तो 270 हो जाएगा। 135 दूना 270 है कितना, 225 है, तो 225 है, 270 पुर जाएगा। इसका मतलब 2 से गुना ना करेंगे। जब 2 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब पक्का है कि 1 से बच जाएगा, तो 1 से गुना करेंगे। तो बोलेंगे सर 1 से गुना किए तो 135 एका 135 रह गया, है कितना 225। अच्छा, तो 225 रुपया इधर है, इधर क्या रुपया पूरा 135, कितना बचल है शेष, कितना बचल अभी, और वो लिखाता है यहाँ प्लस में। वो कथी में लिखाता है, प्लस में। तो देखिए प्लस के प्लस लिख दिए, ये वाला इस पर बैठा रहे आर, आर के मतलब होता है शेष, मैंने शेष कितना बचल ये बताइए। कहेगा 225 135। अच्छा, 225 में से 135 घटा लेंगे, जो बचेगा ये लिख देंगे। तो 225 में से 135 आप घटाएंगे तो 100 मतलब 90 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 90। तो यहाँ पे 90 लिख देंगे। 90 लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं ना। ये अपना मन से किया, उसको छोड़ दीजिए, खत्म। और ये प्रक्रिया बार बार आपको करना है। अब क्या कीजिए, तो अपना मन से था, ये दोनों नंबर था, ये दोनों नंबर के फिर से उतारिए, 135 और 90। फिर इसमें सोचिए कि कैसे गुना करे
कैसे गुना करें कि 135 पुट जाए और नहीं तो उससे कम पुटे। तो आप बोलेंगे कि सर 90 में 2 से करेंगे 180 हो जाएगा, है 135 है, तो कैसे करें? फिर से आपको लगा कि 1 से ही करना होगा, 1 से कर दिए। अब फिर से जब 1 से कर दिए तो बोलिए इनने है 135, इनने पूरा अभी 90, कै रुपया इसको और चाहिए? इनने पूरा 135, इनने है 90, कै गो रुपया और चाहिए? तो ये पता कैसे चलेगा? तो 135 में से 90 घटाइए, जो बचेगा उतना और चाहिए। तो 135 में से 90 घटाइएगा तो 45 बचेगा। कितना बचेगा? 45। तो 45 लिख दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए अब देखिए, तो अब हम किसको उतारेंगे? बार बार बोलते हैं डब्बा वाला जो अपना मन से उसको छोड़ के बाकी सबको। तो ये 90 के 90 उतारे बराबर 45 के 45 उतारे, गुने, फिर से गुना करना होगा। कैसे गुना करे सर? कैसे गुना करे? तो इस बार देखिए ना, ऐसा आया कि दुइये से कीजिएगा तो 90 के 90 पुड़ गया। वाह, इस बार तो हो गया। 90 चाहिए था, 90 पुड़ गया। और जब इधर कुछ बचा शेषफल में पूरा पुड़िए गया तो 0 लिख देंगे। और जिस लाइन में 0 हो जाएगा ना, जिस लाइन में, उसी का अंतिम भाजक HCF कहलाता है। इसीलिए HCF जो हो गया वो कितना हो गया? 45 मैंने 45 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं ना। ऐसे ही क्वेश्चन को बोर्ड में आएगा, आपको बनाना है। चलिए तुरंत उतारिए, देखिए, समझिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 135 225 वाला हो गया। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे तुरंत। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है कि 196 38 22 0 ना। दूसरा क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, 196 एंड 38 22 0, 38 22 0, यही क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को बनाना है। फिर से यहाँ 2 नंबर दिया और बोला कि इससे बताइए। इस बार आप लोग बताएंगे, देखेंगे। देखिए तो सबसे बड़ा नंबर यूक्लिड के नियम से बताना है, यूक्लिड प्रमेय के प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन द्वारा। तो लिख देंगे a बराबर BQ प्लस R, और उसके बाद यहाँ जहां आप जानते हैं, क्या जानते हैं? R का जो मान होता है वो 0 या 0 से बड़ा और B से छोटा होता है। चलिए इतना के बाद अब देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन है? तो आप बोलेंगे सर 38 22 0, 38 22 0 बराबर ये कितना है? 196। फिर कहिएगा सर अपना मन से गुना करें, तो यहाँ गुना करें। एनसीईआरटी के सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो 196 कितना से गुना करे कि पुट जाए 38 22 0, नहीं तो उससे कम, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो देखिए आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 4 5 10 से रख के नहीं। आपको यहाँ पता चल रहा है कि 196 ही कितना है, और कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 38,220, मान एकरा से कई गुना ज्यादा है। तो यहाँ कितना से गुना करे सर? तो अगर हम 200 से करेंगे तो बहुत ज्यादा, 100 से भी ज्यादा है। तो कितना से करें? तो आप क्या कीजिए ना, किसमें ना 195 से गुना कर दीजिए। 196 है ना, 195 से कीजिए। 195 से हाँ कीजिए। जब 196 195 से गुना कीजिएगा ना तो इतना आ जाएगा। आप करके देखिए, इतना आ जाएगा, आ जाएगा। और जैसे ही इतना आ गया मतलब शेषफल क्या? 0। शेषफल क्या? 0। और जिस लाइन में 0 उसी का अंतिम भाजक, इसीलिए HCF इक्वल टू 196 आंसर। समझे क्या? तो ऐसा नंबर को ध्यान भी रखना है कि इसमें गुना करते करते 10 मिनट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि डायरेक्ट गुना कितना से करे, मतलब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड में आते रहता है, आपको तुरंत ध्यान आएगा कि अच्छा इसमें बड़ा नंबर से गुना करना है। रहता है कितना? 196, तो कैसे कम 195 से कर देते हैं और आंसर आ गया 196। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हो गया और 3 नंबर आप खुद से बना लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, समझेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे, 3 आप खुद से कर लेंगे। ठीक, अब देखिए तो उसी का 1 का 3 था। अब एक क्वेश्चन आया है और वो क्वेश्चन भाषा वाला है, 2 नंबर ही समझिए। वो 1 का 3 क्वेश्चन था, 2 कराया, 1 कर लीजिएगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वहां आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक मतलब प्लस, अब विषम मतलब जानते हैं ऑड नंबर जिसमें 2 से भाग न लगे, 1 3 5 7 डॉट डॉट। तो कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है या नहीं, बस यही दर्शाना है। तो दर्शाना क्या है उसको आप देखिए। क्वेश्चन में कहता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5, ये ना दर्शाना, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है।
अब देखिए कैसे दर्शाएंगे, सॉल्यूशन को यहां से समझेंगे, बात को समझेंगे आप, ठीक है। आपको दर्शाना है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप के होता है या नहीं। नहीं नहीं दर्शाना है, होता है तो दर्शाना है, सिद्ध करना है, ठीक। तो ध्यान से देखेंगे कैसे इसको हम प्रूफ करते हैं, ठीक। अभी के बाद आपको यहां पर देखिएगा, ठीक है, बढ़िया से सॉल्यूशन को देखेंगे हम लोग और सॉल्यूशन को देखेंगे समझेंगे, ठीक है। बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम कहते हैं कि अभी के बाद ये टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए, दर्शाइए कि ये विषम पूर्णांक के रूप में है, सम पूर्णांक के रूप में है या वर्ग धनात्मक, जो भी रहेगा उसको कैसे सोल्व करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक। कहता है कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप के होता है धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। चलिए आपको यहां करना है, इतना तो पता है कि यूक्लिड विहार से प्रूफ होने वाला है, यूक्लिड प्रमेय के प्रयोग करके प्रूफ होने वाला है यूक्लिड, और यूक्लिड का नियम क्या होता है, तो बोलिएगा सर a बराबर BQ अब प्लस में R, a बराबर BQ प्लस में R, जहां 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 जो है R का मान क्या होता है, R का मान, तो आप बोलेंगे सर R का मान 0 या 0 से बड़ा और B से छोटा होता है। ये बात ऊपर भी लिखा हुआ है, यहां भी लिख दिए। दोबारा सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, ठीक। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, यहां तक समझ आ गया ना। अब 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में दर्शाना है। देखिए ये बात बोर्ड साफ कर दिए, यहां जगह कम था, यही है a बराबर BQ+R, जहां देख सकते हैं R का मान 0 या 0 से बड़ा, B से छोटा। कहिएगा कि बनाए कैसे, तो देखिए 6q+1 है, आपको हर क्वेश्चन में कोई ना कोई रूप देगा, 6q+1 कहीं रहेगा, 6q+3, तो वही चीज को देख लेना है कि क्या दे रहा है, क्या है 6q+1। आप बताइए यहां 6 है और q है, b के जगह पर कितना बताना चाह रहा है, आपको एक चीज ही केवल अपना मन से मानना है, वो है b, हर क्वेश्चन में b। तो b कैसे मानेंगे सर, तो देखिए ना 6q+1, तो q के बगल में यहाँ कितना है b, और वहां q के बगल में कितना है 6, इसीलिए आपको मानना होगा कि माना कि, सॉल्यूशन देखिएगा, माना कि b = 6, यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है, b के मान कितना मान लिया आप 6, कैसे माने, क्योंकि उसी के फॉर्मेट दिखाना है। कहां से बात आया, तो 6q+1, 6q+3, 6q+5, हर जगह 6q 6q 6q, यहाँ कहती है BQ BQ BQ, q के बगल में हुआ 6, q के बगल में यहाँ b, यानी b जो है 6 मान लेना है, इतने तक में कोई दिक्कत। चलिए आप मान लिए कि माना कि b बराबर 6, इसीलिए जब b आप 6 मान ही लिए हैं, अगर हम पूछे कि चलिए b जब आप 6 मान लिए तो हमको r का वैल्यू बताइए, r का वैल्यू बताइए, r का, क्योंकि r का वैल्यू कैसे बताए भाई, b आप 6 माने, r क्या होगा, इतना तो आइडिया है कि सर r का जो मान होगा वो b से पक्का छोटा होगा। यहाँ देखिए ना यूक्लिड ने बोला है, यूक्लिड क्या बोला है कि r का जो मान होगा वो b से छोटा होगा, तो b से छोटा होगा, और जब b आप 6 माने हैं तो 6 से छोटा होगा, 6 से छोटा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, यानी r का जो संभवतः मान है वो 0 1 2 3 4 5 6 नहीं, 6 नहीं, 6 से छोटा यही होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, खाली सॉल्यूशन देखिएगा गौर से, सॉल्यूशन में आप क्या माने, खाली बी माने, बस एक काम अपना मन से करना है, बाकी बात हो गया, कुछ करना ही नहीं। एक काम बी, कहां से आया आइडिया सर बी 6 माने, क्वेश्चन में देखिएगा, कहीं रहेगा 5q, कहीं रहेगा 4q, कहीं रहेगा 15q 13q, समझिएगा क्या मानना है बी, समझ गए। चलिए अब आप क्वेश्चन को देखिए, कहता है धनात्मक विषम पूर्णांक, कैसा पूर्णांक लेना है आपको, धनात्मक विषम पूर्णांक। जब r के मान आप ले लिए हैं तो यही में से आपको लेना है, धनात्मक भी हो अब विषम भी हो, वैसा पूर्णांक लेना है आपको। चलिए आप बोलेगा सर अगर ऐसा लेना ही है तो हम इसमें खोजेंगे r में कि विषम संख्या एगो 1 है, एगो 3 है, एगो क्या है 5 है, ये तीनों के दर्शा देना है, आ जाएगा। चलिए केस 1, r के वैल्यू अब कितना लेना है आपको, r के वैल्यू 1 लेना है, 3 लेना है, 5 लेना है और दिखा देना है, बस हो गया, कोई जरूरी नहीं ज्यादा बनाने का। r के वैल्यू 1 3 5, देखिए तो कैसे बनाते हैं, आप लिखेंगे केस 1, आप जानते हैं कि a बराबर BQ प्लस R, ये जानते हैं कि नहीं जानते, ये जानते हैं, ये तो यही तो यूक्लिड है, यही तो यूक्लिड का प्रमेय है। बोलिए r बराबर पर कितना लेते हैं 1, तो लिखिए जब r बराबर 1 लेने पर चाहे रखने पर बात एक ही है, r बराबर 1 लेने पर, चलिए समझेंगे, r के वैल्यू कितना लिए 1, तो बोलिए a के a लिखे तो लिखे, ठीक, b कितना मान ले 6, तो 6 लिखे, q के जगह पर q उतार दिए,
अब प्लस तो प्लस आर कितना 1, चलिए ए बराबर आ गया 6 क्यू प्लस 1, इसको समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए दूसरा लीजिए केस 2, केस 2 जब जब आर बराबर कितना 3 लेने पर ए बराबर बी कितना 6 क्यू प्लस 3, समीकरण 2। केस 3 जब आर बराबर कितना 5 लेने पर, आर बराबर कितना लिए 5, तो फार्मूला जानते हैं, ये फार्मूला है ए बराबर, तो ए बराबर बी क्यू, बी कितना 6, तो 6 क्यू प्लस आर, आर कितना लिए हैं 5 लिए हैं, तो 5 लिख दीजिए, बस यहां तक हो गया समीकरण 3। अब देखिए इधर से, ये सब तो रफ का था, इसको हटा इधर इधर लिखते हैं, ठीक। अब आपको हम अगर बोले कि ऐसा कीजिए ना, आप समीकरण 1, 2 एंड 3 से, ये तीनों से कुछ बात आप बोल सकते हैं, तो देखिए तो क्या बोल सकते हैं, ये सर के समीकरण 1 2 3 1 2 3, ये तीनों समीकरण का देखिए तो एलएचएस आपस में क्या है बराबर है, अर्थात तीनों का जो है एलएचएस बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं। और तीनों में आयल है 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, ठीक है। अब समझेंगे, अब करता क्या है क्वेश्चन, बोला था कि दर्शाइए, दर्शाइए मतलब दिखाइए, क्या दिखाना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो ये ना हुआ 1 3 5, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 5 के रूप के होता है कि नहीं होता, यही दिखाना था। तो आप यहां ना दिखा दिए समीकरण 1 2 3 से, ये ना दिखाए कि हाँ भाई हम धनात्मक विषम पूर्णांक लिए ना, धनात्मक लिए हैं, अब विषम लिए हैं, और तब पूर्णांक लिए, तो देखिए आ गया 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को समझिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यही ना था 1 3 5, कहिएगा सर आगे भी तो हो सकता है, तो आगे हमको देखिए बी माने थे 6, तो आर की वैल्यू इतना ही लेंगे, और वही दिखाना था हमको। तो आप बताइए जब आप सोल्व किए तो क्या नहीं बोल सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए, धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए 1 3 5 के लिए क्या 6 क्यू प्लस 1 ये धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, कहिए कैसे है बताइए। देखिए 6 है या क्यू है, पूर्णांक है, इनमें कुछ से गुना कीजिएगा तो सम संख्या आएगा, इबल में एक जैसी जोड़िएगा हो जाएगा विषम। गौर कीजिए ये सम संख्या है पूरा पार्ट, क्यों है सम संख्या, क्योंकि इसमें 2 का मल्टीपल है सर, तो 2 का ही मल्टीपल है, ए में एक जोड़े हो गया विषम। देखिए ये भी सम है, सम है, विषम जोड़े, सम में विषम जोड़िएगा हो जाएगा विषम, फिर सम विषम, सम प्लस विषम इक्वल टू विषम, ठीक है। माने ई था सम 6 क्यू 6 क्यू 6 क्यू सम, एक बार एक जुटा, एक बार 3 5, तो पूरे कते हो गया विषम, अर्थात इसीलिए आप समीकरण 1 2 3 से लिख सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होगा प्रूफ, जो लिखना है लिख दीजिए, समझ में आया। मतलब आपको ना यहाँ देखिए सॉल्यूशन में ये फॉर्मेट देखना है, 6 क्यू 8 क्यू 10 क्यू 12 क्यू 15 क्यू जो क्यू रहे, तुरंत बी लिखना है, जैसे बी लिखिएगा ना तो आपको आर अपने आप लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ सम कहता तो 2 लेते 4 लेते, विषम कहा था 1 3 5 लिए, समझ रहे बात। तो लेने के बाद और आपको बताया कि देखिए सम है ये विषम है, दोनों को जोड़े टोटल पार्ट विषम विषम विषम, बता दे कि हाँ भाई जो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होता है कथी 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, और आपका यहाँ आंसर क्या हो गया कंप्लीट। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप इस टाइप से क्या करेंगे बना लेंगे। तो चलिए इसके आगे देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देख लिया इसको, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे, आगे समझेंगे और देखते रहेंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप गौर करेंगे, हम यहाँ पे एक बात समझाने वाले हैं आपको, गौर से देखेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर देखिए, हाँ ये है लैंग्वेज वाला 3 नंबर ना, क्वेश्चन का है लैंग्वेज वाला कि किसी परेड में, देखिए क्वेश्चन लंबा क्वेश्चन है, वहां पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, किसी परेड में
616 सदस्य वाली 616 सदस्य वाली किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करनी है और दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करनी है। स्तंभों की अधिकतम संख्या बताइए। देखिए अधिकतम संख्या बताने के लिए जब भी कहेगा ना तो वो 2 नंबर का HCF निकाल दीजिएगा, अन्यूनतम कहेगा तो LCM। ठीक, लेकिन हम यहाँ पे एक बात करेंगे, आप समझेंगे थोड़ा सा। आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा समझिएगा, तो वो ये नहीं कहेगा, ये देखिए क्वेश्चन देखने के बाद 616 और 32 आप देखें, कोई भी आदमी कह देगा डायरेक्ट कि इसका HCF निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, लेकिन बच्चा ये बात कैसे समझेगा कि HCF निकालेंगे तो आंसर आएगा, LCM से क्यों आंसर नहीं आएगा? अच्छा, ऐसा टाइप के सेम क्वेश्चन ऐसा न रह के अगर औरो क्वेश्चन होगा तो कैसे बनाएगा? और ये ऐसा तो अभी तो आप एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं बुक में, तो आपको पता है कि 1.1 में हमको HCF ही पढ़ना है, तो HCF निकालेंगे तो आंसर आएगा। लेकिन क्या एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, वहां यह कहने जाता है कि क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 के हम क्वेश्चन है और हम यूक्लिड विभाजन से बनेंगे, ऐसे बना लीजिए। कभी क्वेश्चन के आगे माथा पर लिखा आता है कि ये मैथ के NCERT के 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसा तो नहीं लिखा रहता है। तो आप लोग इस टाइप से नहीं पढ़ेंगे कि NCERT के 1.1 के इतना नंबर क्वेश्चन के HCF निकालेंगे आंसर आ जाएगा, नहीं, ये गलत तरीका होगा। आपको पढ़ना कैसे है, तो आपको क्वेश्चन को देख के ना दिमाग में कंसेप्ट आ गया, समझिए कि आपसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन देख के कंसेप्ट आना चाहिए, कंसेप्ट देख के क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, समझे? क्वेश्चन पढ़े आना चाहिए कि अच्छा ये से बनेगा, तो इस चीज को समझना है। अर्थात ये जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, आर्मी परेड वाला की 6 से 16 सदस्य वाली एक आर्मी है, इसको तो थोड़ा सा हम समझाते हैं, आप समझेंगे, चीजों को समझेंगे। देखिए थोड़ा सा LCM और HCF के बारे में चर्चा करेंगे, आप खुद से समझेंगे LCM एंड HCF। आप बचपन से पढ़ते आए, हम यहाँ पे एक दो बात बोलेंगे, आप खुद समझ जाएंगे अच्छा क्यों निकालना पड़ता है LCM और क्यों निकालना पड़ता है HCF। बात को गौर से सुनेंगे, ठीक है? चलिए, हम बोलते हैं कि आज तक बचपन से लेके पूरे 55 तक, चाहे जय है जाए, मान लीजिए 2 4, ठीक है, एक इसका LCM अगर पूछे, हमको लगता है कि सब बच्चा बोलेगा सर 4 होगा, 4 4, ठीक ठीक, कोई बात नहीं, एक नंबर लिखते अपना मन से इधर इधर। 3 5 बोलेंगे HCF बताओ चेला, HCF बोलेगा सर 1 होगा, 1, हमको लगता है सब बताएगा, भाग विधि से, चाहे जो विधि से बता भाई, चाहे यूक्लिड अभी पढ़ा है, जो विधि से पढ़ा। चलिए, अगर हम बोले 3, ठीक है, अब बोल दिए 7, तुरंत LCM पूछेंगे, कहेगा सर कोई से नहीं कटेगा, सतिया 21, अब बोल दिए 3 7, HCF कितना 1 ने 1। अब हम कुछ बोलना चाहते हैं, समझिएगा गौर से। आप कहेंगे सर 2 नंबर का जब हम LCM निकालते हैं ना, तो देखिए गौर कीजिए क्या होता है। तो 2 नंबर के जब 2 नंबर या 2 से अधिक नंबर का भाई बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरे नंबर का बात कर रहे हैं, 2 नंबर हो या 2 से अधिक नंबर हो, उसके लिए हम LCM HCF समझाते हैं कि जब आप LCM निकालते हो तो गौर से देखिएगा कि में सबसे बड़ा है वो LCM हो सकता है या दोनों नंबर से बड़ा LCM हो सकता है। कहेगा हाँ 2 4 में 4 है, 3 7 में क्या 21 है। माने LCM जो भी आता है, आंसर LCM का, वो कहीं ना कहीं नंबर से बड़ा आता है, या कोई कोई केस में नंबर का बड़ा नंबर के बराबर आता है। समझिएगा चीजों को, ठीक है? कहेगा हाँ ये तो समझ गए कि LCM हमेशा जो भी संख्या देगा ना उससे बड़ा आता है, इनमें कोई डाउट नहीं ना। चलिए HCF देखिए, तो कोई भी नंबर के HCF निकालिएगा तो उसका एक नियम है कि वो हमेशा छोटा आएगा वो नंबर से, और किसी किसी केस में बराबर भी आ सकता है, वो हम कह रहे हैं। लेकिन आप गौर कीजिए कि HCF के रियल में कहना क्या चाहता है और LCM कहना क्या चाहता है, ये बस समझिएगा। HCF हमेशा छोटा, जैसे देखिए 3 7 का 1 क्या आया, 3 5 का 1 क्या आया, ठीक है। अब ऐसा नहीं बोलिए कि सर 2 2 ले लेंगे, वैसे नहीं, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि HCF हमेशा नंबर से क्या आता है, छोटा आता है, जबकि LCM बड़का आता है, HCF छोटा आता है। इसका कुछ मीनिंग है, मीनिंग क्या है समझिएगा, कि आप कोई भी नंबर का LCM निकाल लोगे तो बड़ा आएगा। इसका मतलब है कि कोई भी नंबर का जो LCM होता है ना, तो जिस जिस नंबर का वो LCM होता है उससे वो कटता है, तो कटने वाला है। क्या कटने वाला है? LCM कटने वाला है। LCM बड़का होता है, काट के सब खाता है, तनी टुकड़ा कर करके। मतलब कि अगर 4 नंबर का LCM आप निकाले हैं तो चारों नंबरों का जाके ना काटेगा, पक्का कटेगा वो, तभी वो LCM कहलाएगा, ठीक है। कटेगा तो LCM कहलाएगा, मतलब LCM बड़ा होगा तब ना सारा नंबर से कटेगा, सारा नंबर से डिवाइड होगा, ठीक। चलिए HCF क्या होता है, वो कटेगा नहीं, काटेगा। HCF क्या करेगा? कटेगा नहीं, काटेगा। क्यों? HCF कोई भी नंबर का आप उठा लीजिए, 3 5 7 1 क्या आएगा, वो तीनों के काट देगा, वो पांचों के काट देगा, वो सातों के काट देगा। मतलब LCM
काट देता है और एलसीएम कट जाता है। क्या मीनिंग, इससे भी नहीं समझे सर? क्वेश्चन तो वो समझाना था, अब समझाते। देखिए आप, वो बोला क्वेश्चन हम लोग जा रहे हैं, तो यहां से आप समझेंगे कि एलसीएम जो होता है वो बड़ा, एचसीएफ छोटा, ठीक है। अब आपको हम एक चीज समझाते हैं कि आप बताइए कि आपको अगर दूध के 4-5 जगह रख दे, 5 लीटर कहीं 7 लीटर कहीं 8 लीटर, अब बोले कि इसका मिनिमम कोई धारिता वाला बताइए मेजर करने के लिए, मापने के लिए, कौन ले? तो आप इतना तो ऐसा ले कि तीनों के एकदम पूरा पूरा माप दे, कहीं दूध एक को कम बचे नहीं। तो अपना सोचेंगे अच्छा इस सब को क्या निकाले, क्या निकाले कि तीनों से हो जाए। नहीं समझे, चलिए इससे नहीं समझे तो दूसरा समझिएगा। आप स्कूल गए हैं, बचपन में गए हैं, उससे हम क्वेश्चन को समझाते समझ जाइएगा क्यों एचसीएफ निकालना पड़ता है। आप स्कूल गए हैं, आपके स्कूल में बच्चा कितना रहता है? हमेशा कोई स्कूल में 200, 500, 10,000, 20,000 उससे मतलब नहीं है, लेकिन स्टूडेंट की संख्या बहुत होता है स्कूल में, होता है ना। और आप जब प्रार्थना करने जाते हो, प्रार्थना करने जाते हैं, तो गौर कीजिएगा कि प्रार्थना में जब रो वाइज लगाता है स्तंभ, वही स्तंभ, तो एक क्या होता है कि यहाँ पे 2 बच्चा जाके प्रार्थना कराते हैं, उसके पीछे लाइन लगा रहता है, तो एक स्तंभ लगा हुआ है स्टूडेंटों का। तो जितना सारा स्टूडेंट है, क्या उतना स्तंभ बनता है कि स्तंभ जो होता है, मतलब जो प्रार्थना का लाइन जो होता है वो कम होता है? कहिएगा हाँ सर वो कम होता है, हमेशा कम होता है, कम होता है, ठीक। दूसरा वही के सेम क्वेश्चन की आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, क्या करना है? मार्च करना है। और है कितना क्वेश्चन में? एक में 616 सदस्य और 32 सदस्य, और ऐसा मतलब बनाना है आपको स्तंभ, स्तंभ की संख्या कि सब में समान समान सेना, 32, 616, 32 दोनों का कराना है। यानी दिमाग में कंसेप्ट आ रहा है कि अच्छा सारा को एक लाइन में लगाना होगा, रो में लगाना होगा। कितना रो, अधिकतम स्तंभ की संख्या पूछा है। स्तंभ माने कितना अधिकतम स्तंभ होगा? तारे भाई स्तंभ उतने ना होगा जितना कि आर्मी वाला है, उससे तो कम है ना। माने जितना स्कूल में बच्चा है उतना लाइन लगा देगा, नहीं ना। उसी प्रकार जितना आर्मी वाला उतना तो नहीं, यानी कम। बात को समझ रहे, यानी कम स्तंभ की संख्या हमेशा आर्मी वाला से कम होगा, क्योंकि सबको लाइन में लगाना है। हाँ, खाली करना कंडीशन क्या है कि जितना स्तंभ उतना आर्मी वाला, समान संख्या में दोनों को। तब दिमाग अच्छा, यानी कम। और कम कौन? एलसीएम बताता है कि एचसीएफ बताता है? एलसीएम के एचसीएफ तब आएगा। अच्छा, कम बताने के लिए हमको एचसीएफ पर जाना पड़ेगा, अर्थात इस नंबर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन का जवाब हुआ कि एचसीएफ क्यों निकालना होगा, क्योंकि आप जान गए कि ये दोनों को बैंड के पीछे मार्च कराना है और अधिकतम संख्या स्तंभ का बताना है। तो स्तंभ की संख्या होगा वो आर्मी वालों की संख्या से, अब जितना सैनिक है उतना थोड़ा स्तंभ हो जाएगा, कम होगा। और कम हमेशा एचसीएफ बताते हैं, ना कि एलसीएम। जिस हिसाब से आप समझना चाहें समझ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 6 से 16 और 32 सदस्य वाले ना, 6 से 16 और 32। तो आप तो अब समझ गए होंगे, इसका एचसीएफ निकाल देना है। क्या करना है? एचसीएफ निकाल देना है। ऐसे हम निकाल देते हैं, 6 से 16 है एंड 32 है, बस इसका एचसीएफ निकाल दीजिए। यूक्लिड पढ़े, यूक्लिड से निकाल दीजिए। तो अगर एचसीएफ निकालना है तब बोलिए कैसे निकाले? तो 6 से 16 बराबर 32 कैसे गुना कर दूं? तो अगर 10 से तो 320 है, 20 से तो 20 से हो जाएगा 32 में 64, ज्यादा हो जाएगा। 19 से करके देखिए, 19 से करके देखिए, 19 से करके देखिए कितना होता है। हमको लगता है 19 से लग जाएगा, ठीक है। 19 से कर लीजिए, तो देखिए ना, कर देते हैं, करिए लीजिए ना। 32 गुने 19, 9 दूनी के 18 के 8, 9 दूनी 18 के 8, 88 लेख, 9 तिया 27, 1 28, इधर जाएगा 32, 8 8 2 10, 3 2 5, 1 6, 608 आ गया है। 616 आ गया, 608, 608 आ गया, मतलब 8 और चाहिए ना, 8 और। 608 आयल था ना, 616 तो 8 और। अब ई वाला नंबर उतरता है, तो 32 बराबर 8, तो कैसे गुना करें? 4 4 चौके 32, 0 हो गया, यही 8। यानी अधिकतम जो स्तंभ की संख्या है, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या वो कितना होगा सर? 8 होगा। 8 8 होगा, 8 गो स्तंभ रहेगा ना, तो जितना सैनिक उतना 8 8 को बना देगा, क्या हो जाएगा? पूरे हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या किए, समझे इस चीज को कि क्यों एचसीएफ निकालना पड़ेगा, समझे। चलिए, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 जो था आपका वो यहाँ हुआ कंप्लीट। इसमें 1-2 क्वेश्चन है जो पूर्णांक वाला, वो पीछे क्वेश्चन सिद्ध किए, उसी आधार पर खुद से कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो देखिए